everyone. Amit Ohra from EcoVisioneer. Continuing with my some confusing topic series, today I have a very important topic for you: the classification, or you can say the identification of intermediate and final goods, or intermediate expenditure or final expenditure. So there's a lot of confusion regarding this. Students make errors, and the relevance is that intermediate goods और expenditure हम national income में add नहीं करते हैं, तो हम गलती से अगर उसको ऐड कर दें तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. फाइनल गुड्स, फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर एडेड इन द नेशनल इनकम. सो लेट अस नो द मीनिंग फर्स्ट कि कहाँ पे हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कहाँ प्रॉब्लम आती है. सो इंटरमीडिएट गुड्स को आपने दो तरह से आइडेंटिफाई करना है. आइदर इट इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है. एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ टी शर्ट, आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ अ टी शर्ट. सो टी शर्ट जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें कॉटन इस्तेमाल हुआ. सो कॉटन इज यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग द टी शर्ट. सो कॉटन बिकम्स एन इंटरमीडिएट गुड. Similarly, if I am a service provider, if a school provides services, a health hospital is a service. So उसको सर्विस प्रोवाइड करते हुए हम नर्सिस की यूनिफॉर्म यूज करते हैं, नर्सिस को यूनिफॉर्म मिलती है और वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं. दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. स्कूल में चॉक्स और डस्टर यूज होते हैं, टीचर्स आर यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस. सो देयरफॉर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. सो इंटरमीडिएट गुड is used up in the production process, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है. सेकंड जो डेफिनेशन है इंटरमीडिएट की, सेकंड हम कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इफ एनी गुड इज बॉट बाय अ डीलर, अ रिटेलर, अ होलसेलर, अ डीलर, इफ ही बाइज फॉर रीसेल, दैट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट. अब इंटरमीडिएट ना ऐड करने का रेलिवेंस ये है कि इंटरमीडिएट गुड अगर हमने ऐड कर दिए, इट लीड्स टू डबल काउंटिंग. So when something is bought for resale, if we add it once with the wholesaler and then again add it with the retailer or the consumer, it becomes double counting. So we don't add resale वाली चीजें. तो इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज देखनी है. वन, इट हैज टू बी यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मे बी एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, इट इज यूज्ड अप, सो इंटरमीडिएट. Or anything bought for resale. Coming to the final good, again two ways to identify final good. One, अगर हम लोग हाउस होल्ड लोग उसे कंज्यूम कर जाते हैं, हमने कुछ खरीदा हम खा गए, लैपटॉप खरीदा हमने यूज किया, मोबाइल फोन खरीदा कंज्यूमर ने यूज किया. हाउस होल्ड डायरेक्टली जो भी चीज खरीदता है हम अपने घर के लिए खरीदते हैं, वो सब फाइनल गुड होती है. सो हाउस होल्ड, एनीथिंग बॉट बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इज अ फाइनल गुड और फाइनल एक्सपेंडिचर. सेकेंडली, एनीथिंग बॉट बाय फर्म्स. जब कोई फर्म लॉन्ग टर्म यूज के लिए कोई चीज खरीदती है, फॉर एग्जाम्पल अ मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटर, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, these are all part of long term use, capital formation. They are not used up in the process. A machine is not used up. तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. मशीन परचेज बाय अ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके लिए मशीन फाइनल गुड है, क्योंकि वो मशीन चलते चलते यूज अप नहीं हो जाती है. इट इज नॉट यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग अ टी शर्ट, इट इज मेकिंग अ टी शर्ट. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म यूज. तो इसमें हम फाइनल को हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. अगर कोई कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेता है डायरेक्टली, और इट इज बॉट बाय अ फर्म फॉर लॉन्ग टर्म यूज. यूजुअली जो फर्म जो भी चीज खरीदती हैं, 90% चीजें जो आपको क्वेश्चन में आती हैं जो फर्म्स ने खरीदी हैं, वो इंटरमीडिएट होती हैं. पर आपको चेक करना है कि उसका पीरियड ऑफ यूज कितना है. अगर लॉन्ग टर्म यूज है तो ऑफकोर्स दैट इज अ फाइनल गुड. Coming to the examples, you will understand better with the examples. I'll go one by one. Lawyers fees paid by a firm. लोग सोचते हैं लॉयर की फीस है तो इट्स अ फैक्टर इनकम. नहीं, इट इज अ लॉयर्स फीस पेड बाय अ फर्म. फर्म इज पेइंग, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है. तो फर्म के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. द सेम लॉयर गिव्स यू अ सर्विस. एक कंज्यूमर को, एक हाउस होल्ड को लॉयर सर्विस देता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, डिवोर्स केस है, वो सर्विस देता है. दैट लॉयर्स फीस पेड बाय द इंडिविजुअल is final expenditure. Whereas when firm pays this, firm pays to a CA, firm pays to an advertising firm, वो सब क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट में ऑलरेडी ऐड हो जाती है वैल्यू. Similarly, chalk purchased by a school, I told you before, is an intermediate expenditure because it is used up in the process of giving services, education services. So intermediate. Mobile phone purchased by a mobile dealer, it is for the further sale. So ये intermediate माना जाता है, not added in the national income. Purchase of refrigerator by a general store. Ab you are all confused. Purchase of refrigerator by a store. If the store is not selling refrigerator, they are not selling it further. So it is used as a long term. वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए, दूध खराब ना हो जाए तो वो उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा for his long term use.
So it is not intermediate, it is a final expenditure or final good. Similarly, printer purchased by a firm will be long term, so it is a final good. But printers ink जो हम हर हफ्ते चेंज करते हैं, प्रिंटर की इंक, वो सर्विस प्रोवाइड करते करते बैंक वाले यूज करते हैं, सो सर्विस प्रोवाइड करते करते वो इंक खत्म हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. कार परचेज, मेनी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, कार परचेज बाय अ कैब ड्राइवर इज एन इंटरमीडिएट. नो, कार परचेज बाय अ कैब ड्राइवर इज लॉन्ग टर्म यूज, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी फ्यूचर इनकम जनरेट करेगी, सो दैट इज अ फाइनल कमोडिटी. शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड, बच्चे बोलते हैं कि सर शुगर से चाय बनती है घर में एंड चाय इज अ फाइनल गुड. नो, वी आर नॉट सेलर्स, we are household, we are using that sugar for our consumption, so that is a final commodity. The same sugar purchased by a tea shop owner becomes intermediate because he's using that sugar to make tea. जो 20 रुपए की आपको मिलती है, उसके अंदर उस शुगर की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो शुगर परचेज बाय टी शॉप ओनर और स्वीट शॉप ओनर, वो सब क्या होते हैं? इंटरमीडिएट. बट सेम चीनी, सेम नमक जब हम घर में खरीदते हैं, दैट बिकम्स अ फाइनल गुड. So that is added in the national income, and all the expenditures are not added. I hope the topic is clear now. And students, if you want to practice some tests and you got to download some free worksheets, go to EcoVisioner app and download it from there. And teachers, if you want to register your Visioner Olympiad and get everything free for a year, then you can contact me on 9891203546. All the best for your board exam.